भारत सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के नाम से एक स्कीम लाई जिसमें ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मजदूरों की 90 दिन की रोजी पक्की का दावा किया गया। यह जो व्यवस्था थी वो पिछली सरकार में आई और उसके बाद ये ग्रामीणों को कई रोजगार देने का दावा कर दिया। इसके हिसाब से मजदूरों को मजदूरी मिलने लगी और मजदूर अपने कार्यों में दैनिक कार्यों में लगे रहे और उनके गाँव में ही उनकी 90 दिन की रोजी पक्की हो जाती थी। पर कुशीनगर में जैसे ही 2 दशक पूर्व इसकी आधारशिला रखी गई, उसी समय खड्डा ब्लॉक में बड़े पैमाने पर मनरेगा रोहुआ पुल मामला सामने आया, जिसमें बड़ी घोटाले की बात सामने आई और उसमें सीबीआई जांच के आदेश हो गए। जिसके बाद यहाँ का आलम ये रहा कि पूरी तरह से खलबलाहट मची रही और कई लोगों को जेल तक जाना पड़ा। उसके बाद मामला वहीं नहीं रुका, आज भी उसके जो जांच की जद है वो अभी भी कुशीनगर में फैली हुई है और सीबीआई के अक्सुई में वो कुशीनगर में देखी जाती हैं। पर कुशीनगर के जो जिम्मेदार हैं वो इस चीज़ को सुधारने का दावा किए। नतीजन कागजों में इतने बेहतर आंकड़े आए कि कुशीनगर का बिशुनपुरा ब्लॉक पूरे प्रदेश ही नहीं देश में भी अपना स्थान मनरेगा के क्षेत्र में रखा हुआ है और प्रदेश में टॉप 1 पर मनरेगा में लोगों को रोजगार देने और उनको भुगतान करने में माना जाता है। लेकिन विकास खंड स्तर से टाइमली पेमेंट किया जाता है। यहाँ टाइमली पेमेंट लगभग 100% है, जो पूरे इंडिया में एक रिकॉर्ड होगा विकास खंड बिशुनपुरा का। पर उसी मनरेगा का सच ये है कि कुशीनगर में जो घोटाले हैं वो भी खूब हो रहे हैं, पर उस पर जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है। कुशीनगर के जिस बिशुनपुरा ब्लॉक को प्रदेश सरकार में योगी सरकार की 2.0 ने सम्मानित किया कि यह पूरे प्रदेश का टॉप 1 बेहतर मनरेगा में रोजगार देने और मनरेगा पे सेवाएं सुविधाएं देने के लिए जो गांव है, जो ब्लॉक है, इनाम दिया गया। पर वहीं हकीकत यह है, जब हमने उसकी ग्राउंड चेक की तो सिर्फ 2 गांवों में ग्राउंड विजिट किया तो जिस साइट पर 70 मजदूर दिखाए जा रहे हैं वहाँ हफ्तों से काम ही नहीं हो रहा है। पर रोज 70 मजदूर, 80 मजदूर या 50 मजदूरों की हाजिरी कागजों में लग रही है, उनके नाम से लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं। ये कौन गाँव है? बिराइट है। अच्छा, कैया करवाओ तो वाला कैया के 8 दिन हो गई। अच्छा, ये कराओ तो वाला अभी नहीं हमें जानता है। अच्छा, गाँव का लेबर रहना है? नहीं, गाँव से नहीं रहना है, सब बाहर लेबर रहना है। कितना लेबर रहता हो ना? सब लोकल थोड़ा करिए। नहीं, हम नहीं देखले बानी। अच्छा, जिसका काय कोई नहीं। आज से को लेबर नहीं बना? हां, आज 4-5 दिन से नहीं बड़े लोग। अच्छा, आज 7 तारीख हो गई, बीएफए है ना? नहीं, आज बुध है। अच्छा, बुध है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि जो मनरेगा का जद है वो लोगों को रोजगार तो कम पर भ्रष्टाचार में युक्त लोगों के लिए एक दुधारू जरिया बना हुआ है, जहां से लाखों रुपए सरकार के डकार लिए जाते हैं। और वहीं कुशीनगर में इसका बड़ा व्यापक पैमाना नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक में भी देखा गया, जहां के भी गांवों में इसी तरह की स्थिति है। अब अगर हम इस पूरे मामले की जद तक बात करें तो सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS नाम की एक प्रणाली लाई। उस प्रणाली के तहत पूरा जो सिस्टम है उसको नियंत्रित किया गया। फोटो अपलोड किए जाने हैं जिसमें मजदूर काम करते दिखने चाहिए और उनकी हाजिरी होती है, जियो टैग होता है और उसे GPS के माध्यम से भी लोकेट करा जाता है। पर उसी GPS के माध्यम से जब हम मौके पे पहुंचते हैं तो हाजिरी तो लगती है पर उसमें कोई भी मजदूर नहीं दिखता। ऐसे में कहा जा सकता है या तो सरकार उन पर नियंत्रण नहीं कर पा रही या तो सरकारी तंत्र में जो अधिकारी मौके पे जा रहे हैं वो कोई ऐसा चश्मा लगाते हैं जिससे मजदूर सिर्फ उन्हें ही दिखते, ना ग्रामीणों को दिखते, ना हमारे कैमरे को। अब देखना होगा कि या तो सरकार उन सरकारी अधिकारियों के चश्मे चेंज करा के फिर उन्हें वास्तविक रूप से सही हाजिरी और सही मजदूरों की संख्या बताने पर तुले, या तो पूरी तरह से फर्जीवाड़ा पर आंख बंद कर कागजी कोरमपूर्ति कराती रहे और सरकार के लाखों रुपए ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहें। अब देखना होगा कि सरकार कितना जल्दी इस पर पहल लाती है, किस तरह के सिस्टम लाती है, या फिर ऐसे ही हाथी की मस्त चाल में चलती रहती है।
अभी मैंने कुछ गाँव के ग्राउंड पे गया तो वहाँ पे मजदूरों की परसेंट और हाजिरी दोनों में काफ़ी नंबर ऑफ गैप मिले, इस पे क्या करेंगे? आप बता रहे हैं तो इसको दिखवाएंगे, दिखवाने के बाद ही कुछ कहना चाहिए। कुशीनगर में मनरेगा को लेकर मजदूरों की एक अपनी ही समस्या है। उनको पेमेंट जो है वो 3-3 महीनों का नहीं आया है। चाचा जी, आप लोग को सरकार ने रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार दिया, क्या स्थिति है यहाँ पे? कितना आप लोग रोजगार पा जाते हैं? काम करते हैं हम लोग तो 2 महीना 3 महीने परमिट रहता है और प्रधान जी से जरूरत पड़ता है तो पैसा हम लोग लेते हैं। पैसा उस समय से नहीं मिलता है। यानी सरकार आपको रोजगार दे रही है पर उधारी का उधारी पैसा समय से नहीं मिलता है। इस बीच कैसे आपके गुजारे चलते हैं? प्रधान जी से लेते हैं हम लोग, अपार लोग से देते हैं। कितने मजदूर आप लोग के साथी हैं जिनके पैसे इस तरह फंसे हुए हैं? अरे कभी कभी जो है 40 भी जाते हैं, 25 भी जाते हैं, 30 भी जाते हैं, कभी 20 भी जाते हैं, समय के अनुसार। तो इन सबके पेमेंट फंसे हुए हैं? कितने लोग के फंसे हुए सबको परमिट फंसे हुए हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से पैसा लेना चाहते हैं, तो समय से पैसा दे। ठीक है, रोजगार कितने दिन आप लोग को मिल जाता है एक साल में? रोजगार मिल जाता है जो है महीने में 2-4 दिन बाकी रहता है। आपका नाम? किरण साहब। आप मजदूर हैं? हाँ। कितना दिन के काम सरकार आप लोग के तरह से मनरेगा में दे देती है? पैसा तो जो मिलल तो प्रधान दियल है, बाकी रह गई। कितना दिन आप लोग मनरेगा में काम करे नहीं? तो नहीं जा कितना काम करे नहीं आप एजा? महीना दिन हो गए काम करती। को महीना से आपके पैसा ना आयल बा? आप लोग की मजदूरी, आप लोग की रोजी रोटी? महीना दिन हो गए। हाँ, अब थोड़ा बहुत मिलल और बाकी रह गए। हाँ, कैसे गुजारा चलेला? कैसे गुजार चले कर्जा वाम काट के। हाँ, तो जैसे जब मिलल प्रधान तो दिल नहीं तो बकिए रहेला। तब आपके नाम? राजेंद्र, अकबरपुर। प्रधान जी, आपके वहाँ मनरेगा का काम चल रहा है जी। कितने लेबर इस समय काम कर रहे हैं और इनकी क्या समस्याएं आपके सामने आती हैं? मान लीजिए इस समय 15 लेबर 20 लेबर काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए 2-2 महीना हो जाता है, पैसा मस्ट काम होने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है। मान लीजिए लेबर जो है डेली उनको जो है साग सब्जी कुछ ना कुछ रोज़मर्रा चाहिए, तो आते हैं भाई, तो क्या करें हम, उसमें 200 400 500 करके इन लोगों को जो है कहते हैं भाई आप लोग काम चलाइए, जब पैसा आप लोग खाते में आ जाएगा तो हमको दे दीजिएगा। तो 2-2 महीने का पेमेंट अभी रुका हुआ है। हाँ, आखिर ये लोग पैसा मान लीजिए आपसे उधार लेके तो कर लेते हैं। हाँ। पर ऐसा भी तो है मजदूर के खाते में आए तो वो आपको ना दे तो फिर ऐसा तो पैसा आपका फंस जाता तो है। दिक्कत तो है ही, अगर नहीं देगा तो हम तो झगड़ा तो करेंगे नहीं। लेकिन अब गांव है भाई, प्रधान है तो उस नाते जो है सबको देखना पड़ता है। अपने पास से देकर किसी तरह इन लोगों का साग सब्जी का काम चलवाते हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? चाहते हैं भाई काम जो खत्म हो रहा है, काम तत्काल जो है जो भी जॉब कार्ड धारक है उनके खाते में पैसा आ जाए, उनका समय से काम हो जाए। आपका नाम? खुर्शीद आलम। ठीक है, आप किस गाँव? प्रधान प्रतिनिधि हैं, हमारी पत्नी प्रधान। इसकी हकीकत जानने के लिए हम कुछ मजदूरों से बात करने ग्राउंड पे आए हैं। तो नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक है जो कुटवा से संचालित होता है, वहाँ का ये ब्लॉक है जिसके सौरहा गांव में हम हैं। और यहाँ पे हमें ऑनलाइन हाजिरी के हिसाब से पता चला कि यहाँ पे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। जब मजदूरों से मिलने के लिए हम ग्राउंड जीरो पे आए हैं तो पीछे आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग यहाँ पे ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, जो पीए और प्रधान के साथ कुछ मजदूर, 2 मजदूर हैं जो लोग यहाँ पे नापी कर रहे हैं और सारी चीज़ों को कर रहे हैं। पर मजदूरों की जो संख्या है वो बिल्कुल ही यहाँ नहीं है और प्रधान द्वारा कहा जा रहा है कि इस पर अभी कोई काम नहीं चल रहा है। तो ऐसे में साफ देखा जा रहा है कि जहाँ पे कोई मजदूर नहीं है वहाँ भी हाजिरी लगाकर किस तरह से मनरेगा में घोटाले किए जा रहे हैं। पर जिम्मेदार अधिकारी इन सभी कामों पर आंख बंद कर सिर्फ पैसे खारिज कर रहे हैं और ग्राउंड की पड़ताल कोई नहीं कर रहा। अगर काम हो नहीं रहा, मजदूर आ नहीं रहे, तो फिर उनकी हाजिरी लग कैसे रही है, उनके नाम पर पैसे कैसे निकाले जा रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। अनूप कुमार, कुशीनगर।